नमस्कार। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे शानदार साम्राज्य की जिसकी कहानी आज भी उसके पत्थरों में जिंदा है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। किसी भी सल्तनत की असली पहचान उसकी दौलत से होती है या उसके पीछे छूटे खंडहरों से? ये सवाल हमें सीधे विजयनगर साम्राज्य के दिल में ले जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है हम्पी से। आज भले ही ये एक खंडहर हो, लेकिन यकीन मानिए, एक जमाने में ये दुनिया के सबसे अमीर और सबसे बड़े शहरों में से एक हुआ करता था। और देखिए, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। मतलब ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं है, ये एक पूरे युग की गवाही देते हैं। जरा सोचकर देखिए, तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ियों से घिरी इस एक जगह पर क्या नहीं था। शानदार मंदिर, शाही महल, बड़े बड़े बाजार और इतने मजबूत किले जो उस दौर की इंजीनियरिंग और कला का बेजोड़ नमूना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी किसने? चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, एकदम इसकी शुरुआत में। बात है साल 1336 की। दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। उन्होंने एक सपना देखा, दक्षिण भारत में एक मजबूत और स्वतंत्र साम्राज्य बनाने का। और बस उसी सपने से जन्म हुआ विजयनगर साम्राज्य का, और इसकी राजधानी बनी हम्पी। अब देखिए, हर महान साम्राज्य का एक गोल्डन पीरियड होता है ना? विजयनगर के लिए वो सुनहरा दौर एक महान राजा के समय में आया। ये दौर था राजा कृष्णदेवराय का। उन्होंने सिर्फ 20 साल राज किया, 1509 से 1529 तक। लेकिन क्या 20 साल थे वो! इन्हीं 2 दशकों में विजयनगर अपनी बुलंदी के शिखर पर पहुंच गया। उनके नेतृत्व में साम्राज्य ने न सिर्फ जंग के मैदान में बड़ी बड़ी जीतें हासिल कीं, बल्कि व्यापार और दौलत में भी बेमिसाल तरक्की हुई। और हाँ, यही वो दौर था जब कला और साहित्य को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला। पता है, कृष्णदेवराय खुद एक बड़े विद्वान थे और कला को खूब समझते थे। उनके दरबार की शान हुआ करते थे अष्टदिग्गज, यानी तेलुगु भाषा के 8 सबसे महान कवि। असल में उनके राज को तेलुगु साहित्य का सबसे सुनहरा दौर माना जाता है, और हम्पी उस वक्त ज्ञान और संस्कृति का एक जगमगाता हुआ केंद्र बन चुका था। अब सवाल ये है कि ये सुनहरा दौर आखिर किन बुनियादों पर टिका था? इसका जवाब 2 चीजों में छिपा है, इनकी कमाल की वास्तुकला और जबरदस्त इंजीनियरिंग। तो एक तरफ तो थे इनके विशाल मंदिर और किले, जो इनकी ताकत और कला का सबूत थे, और दूसरी तरफ इनकी दूरदर्शी सोच, इनकी बेहतरीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसने इतने बड़े शहर को जिंदा रखा। हम्पी के किलों की दीवारें इतनी मजबूत और कई परतों में बनी थीं कि किसी भी दुश्मन के लिए उन्हें भेद पाना लगभग नामुमकिन था। कह सकते हैं कि उनकी सैन्य शक्ति सचमुच पत्थर में तराशी गई थी। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल तो था इनकी इंजीनियरिंग का दूसरा स्तंभ। जरा सोचिए, एक ऐसे पथरीले इलाके में जहां पानी की हमेशा कमी रही हो, वहां लाखों की आबादी वाले शहर को पानी कैसे मिलता होगा? तो इसका जवाब है उनकी शानदार जल प्रबंधन व्यवस्था में। उन्होंने जलाशयों, नहरों और तालाबों का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो बारिश की एक एक बूंद को इकट्ठा करता और उसे पूरे साल शहर और खेतों तक पहुंचाता था। सही में, उस समय के हिसाब से ये एक चमत्कार ही था। तो इससे एक बात तो साफ है, विजयनगर की विरासत सिर्फ किलों की मजबूत दीवारों या जंग की जीतों तक ही सीमित नहीं थी, ये उससे कहीं बढ़कर था। यह साम्राज्य कला और संस्कृति की धड़कन था, एक जीता जागता केंद्र। यहाँ कन्नड़, संस्कृत और तेलुगु साहित्य फलफूल रहा था। संगीत और नृत्य की महफिलें सजती थी, और इनकी वास्तुकला, उसने तो ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। तो आखिर में जब हम आज हम्पी के इन पत्थरों को देखते हैं, तो ये हमें क्या सिखाते हैं? शायद यही कि असली महानता सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि संस्कृति, कला और भविष्य के दूरदर्शी सोच से बनती है। एक ऐसी विरासत जो सदियों बाद भी अपनी कहानी खुद कहती है।